कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खड़े अर्जुन का कांपना और मोह में पड़ जाना दरअसल हर उस इंसान की हालत है जो आज के युग में किसी बड़ी चुनौती या मुश्किल के सामने खड़ा होता है। सोचिए, आप परीक्षा हॉल में बैठे हो, पेपर आपके सामने रखा है और पहला ही सवाल देखकर दिमाग ब्लैंक हो गया। यही अर्जुन विषाद योग है। जैसे अर्जुन ने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे ही हम सोचते हैं, ये सवाल कहां से आ गया? अब तो फेल हो जाऊंगा। अर्जुन ने युद्ध से भागना चाहा और हम कई बार एग्जाम, जॉब इंटरव्यू या बिजनेस के रिस्क से भागना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह कमजोरी तेरे लिए शोभा नहीं देती, उठ और अपने धर्म का पालन कर। आज अगर कोई डॉक्टर महामारी के समय डरकर कहे कि मैं इलाज नहीं करूंगा, तो वह भी अर्जुन की तरह भाग रहा है। कृष्ण का संदेश है, भागना नहीं है, सामना करना है। गीता कहती है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। अगर इसे आज के उदाहरण से समझें तो यह वैसा ही है जैसे मोबाइल का बॉडी टूट जाए लेकिन सिम कार्ड, डेटा सुरक्षित रहे। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा वैसी ही रहती है जैसे एक यूजर पुराने फोन से नया फोन ले लेता है लेकिन उसका डेटा, आत्मा वही रहता है। फिर कृष्ण ने कहा, तेरा हक सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आज इसे ऐसे समझो, मान लो आपने YouTube पर वीडियो डाला। आपका काम था अच्छा कंटेंट बनाना, एडिट करना और अपलोड करना। अब व्यूज आएंगे या नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या नहीं, यह आपके हाथ में नहीं है। अगर आप व्यूज की चिंता छोड़कर लगातार वीडियो डालते रहोगे तो सफलता अपने आप आएगी। यही है गीता का कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। यह समस्या आज हर किसी की है, खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में। आप पढ़ाई करने बैठते हो, लेकिन 5 मिनट में नोटिफिकेशन देख लेते हो, रील स्क्रॉल करने लगते हो, यानी मन बार बार भटकता है। कृष्ण ने उपाय बताया, अभ्यास और वैराग्य। इसे आज ऐसे समझो जैसे आप जिम ज्वाइन करते हो। पहले दिन मुश्किल लगता है, लेकिन रोज प्रैक्टिस करने से आदत बन जाती है। उसी तरह मन भी धीरे धीरे कंट्रोल होता है। कृष्ण ने कहा कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। आज इसका उदाहरण है, कोई बच्चा दिन रात पबजी या फ्री फायर खेलता है, खाना पीना भूल जाता है, या कोई व्यक्ति लालच में आकर ऑनलाइन स्कैम कर देता है, या कोई पति गुस्से में आकर घर तोड़ देता है। ये सब नरक के रास्ते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा गेम की बजाय पढ़ाई और फिटनेस पर ध्यान दे, वही आदमी ईमानदारी से बिजनेस करे और वही पति शांति से संवाद करे, तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। कुरुक्षेत्र आज भी हर किसी के जीवन में है। एक स्टूडेंट का कुरुक्षेत्र एग्जाम हॉल है, एक जॉब सीकर का कुरुक्षेत्र इंटरव्यू रूम है, एक बिजनेसमैन का कुरुक्षेत्र मार्केट की प्रतियोगिता है और एक आम आदमी का कुरुक्षेत्र घर और समाज की जिम्मेदारियां हैं। अर्जुन हम सब हैं और कृष्ण वह इनर वॉइस है जो कहती है, डर मत, मोह छोड़, उठ और अपना कर्तव्य निभा। मेहनत कर, परिणाम की चिंता मत कर। यही गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। कर्मयोग और ज्ञानयोग गीता के सबसे गहरे अध्याय हैं, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंसान का जीवन सिर्फ बैठकर सोचने या बहाने बनाने से नहीं चलता, बल्कि कर्म करते रहने से चलता है। क्योंकि कोई चाहे जितना भी कहे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तब भी वह सांस ले रहा है, खा रहा है, चल फिर रहा है, यानी कर्म कर ही रहा है। फर्क सिर्फ इतना है
कि कोई निस्वार्थ कर्म करता है और कोई स्वार्थ में। इसे आज ऐसे समझो, अगर एक स्टूडेंट कहे कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, बस एग्जाम में भगवान भरोसे पास हो जाऊंगा, तो यह संभव नहीं है। जब तक वह खुद मेहनत नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। कर्मयोग कहता है, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसे आज के सोशल मीडिया क्रिएटर पर अप्लाई करो। कोई वीडियो डालता है और तुरंत सोचता है व्यूज क्यों नहीं आए, वह फल में अटका है। लेकिन जो रोज कंटेंट डालता है, अपने काम को एंजॉय करता है, वही धीरे धीरे सफल होता है। यही असली कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का भी महत्व बताया, जिसमें ज्ञान और विवेक की रोशनी से इंसान यह समझ पाता है कि सही और गलत क्या है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बिजनेस में सिर्फ लालच के पीछे भागे और शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करे, तो यह अज्ञान है, क्योंकि लालच कभी संतुष्टि नहीं देता। वहीं अगर वही इंसान ईमानदारी और धैर्य से बिजनेस करे, रिस्क ले लेकिन नैतिकता न छोड़े, तो यही ज्ञान योग है, यानी विवेक से कर्म करना। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति संभाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज इसे ऐसे समझो, मान लो आपने क्रिकेट मैच में खूब मेहनत से खेला, लेकिन टीम हार गई। अगर आप टूट गए तो मोह में फंस गए, लेकिन अगर आप हार को सीख की तरह लेकर और बेहतर तैयारी में लग गए, तो यह संभव है। गीता यह भी कहती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, उसका मन कभी बोझिल नहीं होता। जैसे कोई माँ रसोई में पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, लेकिन शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसके लिए वह सेवा है। वही कर्मयोग है। आज अगर कोई ऑफिस कर्मचारी सोचकर काम करे कि यह मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है, तो उसे स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर वह सिर्फ सैलरी और प्रमोशन के पीछे भागे, तो वह हर समय परेशान रहेगा। कृष्ण ने एक और गहरी बात कही, जिसने इंद्रियों को काबू में नहीं किया, उसका ज्ञान भी बहक जाता है। इसे आज के उदाहरण से समझो, आप पढ़ाई करने बैठे, लेकिन सामने मोबाइल रखा है और इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आ गया, तुरंत ध्यान भटक गया। यही इंद्रिय नियंत्रण है। लेकिन अगर आप फोन को साइलेंट करके पढ़ाई पर फोकस करते हो, तो वही इंद्रिय नियंत्रण है। ज्ञानयोग यह सिखाता है कि मन और इंद्रियों पर जीत हासिल करके विवेकपूर्ण जीवन जियो। कर्मयोग यह सिखाता है कि बिना फल की चिंता किए निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। दोनों मिलकर यह संदेश देते हैं कि इंसान का जीवन तभी सार्थक होता है, जब वह सही ज्ञान के साथ निरंतर कर्म करता रहे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन की समस्या यही थी कि वह कर्म से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग और ज्ञानयोग के द्वारा समझाया कि जीवन में भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए विवेक से जीना ही समाधान है। आज के युग में इसका मतलब है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या रिश्ते, हर जगह हमें परिणाम की चिंता छोड़कर अपनी पूरी निष्ठा के साथ कर्म करना चाहिए और विवेक से तय करना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना बन जाए, चाहे कितना भी कर्म करे, लेकिन जब तक उसमें भक्ति और समर्पण का भाव नहीं है, तब तक उसका जीवन अधूरा है। भक्ति योग यह नहीं कहता कि आपको सिर्फ मंदिरों में बैठकर नाम जपना है, बल्कि इसका मतलब है कि हर काम को ईश्वर का कार्य मानकर करना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, यह भी भक्ति है, क्योंकि वह निस्वार्थ प्रेम से करती है।
आज के ज़माने में भक्ति को ऐसे समझो जब कोई डॉक्टर मरीज का इलाज सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के भाव से करता है, वही भक्ति है। जब कोई टीचर सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पढ़ाता है, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब है हर काम में ईश्वर को देखना। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति पत्ते, फूल, फल या जल भी श्रद्धा से मुझे अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यानी ईश्वर को आपके भोग, आपकी दौलत नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका प्रेम और सच्चाई चाहिए। अब सोचो, आज के युग में कोई करोड़पति बड़ी दावत का भोग चढ़ाए लेकिन दिल में दिखावा और अहंकार हो, तो उसका कोई मतलब नहीं। वहीं अगर कोई गरीब किसान खेत से एक फल श्रद्धा से अर्पित करे, तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति योग हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। जैसे सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं, देखो मैंने इतना दान किया, इतनी पूजा की, यह असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति वह है जो दिखावे के बिना हो। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा भक्त वह है जो ईश्वर में पूरी तरह समर्पित है, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में एक समान रहता है। अब इसे आज के उदाहरण से समझो। मान लो आप क्रिकेट टीम के कप्तान हो। जब आप मैच जीतते हो तो सब आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन हारते ही सब आलोचना करते हैं। अगर आप इन दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहते हो और पूरे दिल से खेलते रहते हो, तो वही भक्ति का भाव है, क्योंकि आप खेल को ईश्वर की सेवा मानते हो। इसी भक्ति योग के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट विश्वरूप दिखाया। यह वह अद्भुत क्षण था जब अर्जुन ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड, सभी देवता, सभी जीव जंतु, सब कुछ कृष्ण के स्वरूप में समाहित है। इसे आज के समय में अगर उदाहरण से समझे तो यह वैसा ही है जैसे कोई वैज्ञानिक टेलीस्कोप से पूरा ब्रह्मांड देख ले और अचानक उसे यह एहसास हो कि हम सब एक ही कॉस्मिक एनर्जी का हिस्सा हैं। विश्वरूप दर्शन हमें बताता है कि ईश्वर केवल मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं है, वे हर जगह हैं। आसमान में उड़ते पक्षियों में, खेत में लहलहाती फसलों में, ऑफिस में मेहनत करते कर्मचारियों में, यहाँ तक कि मोबाइल पर बातें करते इंसानों में भी। जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा तो उसे डर भी लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि मृत्यु और सृष्टि दोनों ईश्वर के भीतर हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर केवल सुख देने वाले नहीं, बल्कि सृष्टि और विनाश दोनों के स्वामी हैं। आज अगर हम जीवन के उतार चढ़ाव को देखें, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी जन्म, कभी मृत्यु, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब उसी विराट रूप का हिस्सा है। भक्ति योग हमें यही सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें ईश्वर में अडिग विश्वास रखना चाहिए। जैसे इंटरनेट का नेटवर्क हर जगह मौजूद है, आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन आपका पूरा मोबाइल उसी से चलता है, वैसे ही ईश्वर का विराट रूप हर जगह है। हमें बस विश्वास करना है और उस नेटवर्क से जुड़ना है। यही भक्ति योग और विश्वरूप दर्शन का सार है कि हमें हर काम में ईश्वर को देखना है, हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानना है और पूरे समर्पण के साथ जीना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमारे भीतर हमेशा 3 गुण सक्रिय रहते हैं: सत्व, शांति और ज्ञान, रज, क्रिया और लालसा, और तम, आलस्य और अज्ञान। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन गुणों को समझकर सही तरीके से संतुलित कर पाते हैं। आज के युग में इसे ऐसे समझो, मान लो कोई स्टूडेंट है, वह सुबह सुबह उठकर पढ़ाई करता है, हेल्दी खाना खाता है,
ध्यान लगाता है और समय पर सोता है, यह सत्व का गुण है। वही स्टूडेंट अगर देर रात तक गेमिंग करता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और आलस में काम टालता है, यह तम का प्रभाव है। और यदि वह सिर्फ सफलता और पैसे के लिए रात रात भर पढ़ाई करता है, तनाव में रहता है और परिवार या दोस्त की परवाह नहीं करता, यह रज का प्रभाव है। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है, उसका मन स्थिर रहता है, निर्णय विवेकपूर्ण होते हैं और वह अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करता है। इसी तरह पुरुषोत्तम योग की बात करें तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सर्वोच्च व्यक्ति वह है जो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों में निपुण हो, जो अपने भीतर और बाहर संतुलन बनाए रखता है और जो समाज में अच्छाई फैलाता है। इसे आज के उदाहरण से समझो। एक सीईओ जो केवल मुनाफे की सोचकर कंपनी चलाएगा, वह रज और तम में फंसा रहेगा। वही सीईओ जो अपनी टीम की खुशहाली, ग्राहकों की संतुष्टि और समाज में योगदान पर ध्यान देता है, वही पुरुषोत्तम योग का पालन कर रहा है। कृष्ण ने साधना के मार्ग पर भी जोर दिया। साधना केवल ध्यान करना या पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करना साधना है। आज इसे ऐसे समझो, एक कंटेंट क्रिएटर जो सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बनाता है, वह साधना नहीं कर रहा। वही जो अपने दर्शकों के लिए अपने कंटेंट के माध्यम से उन्हें सिखाने या खुश करने के लिए मेहनत करता है, वही साधक है। इसी तरह एक खिलाड़ी जो सिर्फ जीतने के लिए कसरत करता है या कोई छात्र जो सिर्फ नंबर पाने के लिए पढ़ाई करता है, वह तम और रज में फंसा है। लेकिन जो लगातार अभ्यास करता है, मेहनत करता है, धैर्य रखता है और अपने काम को एक पवित्र साधना मानकर करता है, वही सत्व और पुरुषोत्तम योग की स्थिति में है। कृष्ण ने यह भी बताया कि गुणों की समझ से ही मनुष्य अपने जीवन में सुख दुख के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। आज के उदाहरण में एक जॉब करने वाला अगर प्रमोशन न मिलने पर क्रोधित हो जाता है या फेल होने पर टूट जाता है, वह रज और तम में है। वही अगर वह धैर्य से काम करता है, सीखता है और अपने कर्तव्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, वह सत्व में है। इसी तरह साधना, योग और पुरुषोत्तम जीवन हमें बताते हैं कि जीवन में सफलता और मानसिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं मिलती, बल्कि अपने अंदर संतुलन, निस्वार्थ कर्म, भक्ति और ज्ञान से आती है। भाग 4 का मुख्य संदेश यही है कि अपने गुणों को पहचानो, पुरुषोत्तम योग का अभ्यास करो और हर कर्म को साधना मानकर करो, तभी जीवन में सच्ची सफलता, खुशी और स्थिरता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि जीवन में इंसान के 2 प्रकार के गुण होते हैं, दैवी गुण और आसुरी गुण। दैवी गुण वाले लोग सत्व, ज्ञान, धैर्य, संयम और निस्वार्थ कर्म के रास्ते पर चलते हैं। वहीं आसुरी गुण वाले व्यक्ति लालच, क्रोध, अहंकार और मोह के मार्ग पर चलते हैं। इसे आज के युग के उदाहरण से समझो। मान लो ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी अपनी टीम की मदद करता है, ईमानदारी से काम करता है और जीत हार में संतुलित रहता है, यह दैवी गुण है। दूसरा कर्मचारी सिर्फ प्रमोशन के लिए झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, यह आसुरी गुण है। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति दैवी गुणों के अनुसार जीवन जीता है, वह सुखी, सम्मानित और स्थायी सफलता प्राप्त करता है। वहीं जो व्यक्ति आसुरी गुणों में फंसा रहता है, वह हर समय तनाव, असफलता और दुख में रहता है।
आज के ज़माने में इसे ऐसे समझो, सोशल मीडिया पर लोग दिखावे, लाइक्स, फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं। यही आसुरी गुण है। वही व्यक्ति जो सीखने, ज्ञान बढ़ाने और समाज में योगदान देने में लगा है, वही दैवी गुण है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में सबसे बड़ा मार्ग है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सभी धर्म, सभी मोह, सभी चिंता छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में जाना। आज के उदाहरण में समझो, कोई युवा नौकरी, रिलेशनशिप और पैसे की चिंता से परेशान है। अगर वह केवल ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने कर्म करता है, सीखता है और निस्वार्थ सेवा करता है, तो वह सच्चे मार्ग पर है। इसी तरह कृष्ण ने कहा कि ध्यान, भक्ति और ज्ञान का संगम व्यक्ति को जीवन में स्थिरता और शांति देता है। जैसे कोई सोशल मीडिया क्रिएटर केवल व्यूज और पैसे के पीछे भागता है, वह तनाव में रहेगा। वही क्रिएटर जो अपने दर्शकों को सिखाने, खुश करने और समाज में योगदान देने के भाव से काम करता है, उसका मन शांत और संतुष्ट रहेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मृत्यु और जीवन, सुख और दुख, सफलता और असफलता सब कुछ भगवान के हाथ में है। इंसान को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम पर चिंता नहीं करनी चाहिए। इसे आज के समय में ऐसे समझो, कोई छात्र कठिन एग्जाम में बैठा है। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट उसके पक्ष में न हो। यदि वह दुखी होकर हार मान ले, तो यह आसुरी गुण है। अगर वह कहे, मैंने अपनी पूरी मेहनत की, अब परिणाम भगवान पर छोड़ता हूं, और अगली तैयारी में जुट जाए, तो यह दैवी गुण है। इस प्रकार गीता का अंतिम भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है निस्वार्थ कर्म, संतुलित मन, दैवी गुणों का पालन और ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण। आज के युग में यह सीख हर व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अर्जुन के लिए थी, चाहे वह विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, खिलाड़ी हो या सोशल मीडिया क्रिएटर। अंततः गीता का संदेश यही है कि यदि हम अपने कर्म, ज्ञान और भक्ति को संतुलित करें, आसुरी गुणों से ऊपर उठें और ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें, तो जीवन में स्थायी सफलता, शांति और संतोष का अनुभव होगा। यही है भगवद गीता का सार, जो आज भी हर इंसान के जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले अर्जुन के लिए था। दोस्तों, भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईश्वर की भक्ति के साथ करना। सफलता, असफलता, सुख या दुख, ये सब ईश्वर की इच्छा से होते हैं। हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएं, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करें और हर काम को निस्वार्थ भाव से करें। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को समझा और अपने कर्तव्य का पालन किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में साहस, ज्ञान और भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको यह ज्ञान और यह संदेश पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी जीवन बदलने वाले वीडियो आपके लिए लाते रहें। और हमेशा याद रखें, जय श्री कृष्ण।